जब वो लड़की दोबारा जन्मी तो उसकी आंखों में आंसू नहीं आग थी। जैसे ही उठी उसने सबसे पहले अपने मंगेतर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर वो शादी का प्रस्ताव पत्र फाड़कर फेंक दिया और बोली, अब से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। सभी हैरान रह गए क्योंकि पिछली जिंदगी में यही आदमी उसके पिता और सौतेली बहन के साथ मिलकर उसे मार चुका था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होने वाला था। वो अब वही भोली लड़की नहीं रही थी। वो सीधे चली गई राज्य के रीजेंट राजा के पास। वो आदमी जिसे वो पहले अपना दुश्मन समझती थी, लेकिन मरने के बाद ही उसे पता चला था कि असल में वही उसे जान से भी ज्यादा प्यार करता था। पिछली जिंदगी में जब वो मरी थी तो राजा ने उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसके दुश्मनों के पूरे खानदान को खत्म कर दिया था और आखिर में खुद भी उसके पीछे मर गया था। इसलिए इस बार उसने ठान लिया, अगर मुझे फिर से जिंदगी मिली है तो मैं सिर्फ उसी की रहूंगी हर जन्म में। लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेला। वो 1 साल पहले लौट आई, ठीक उसी दिन जब वो अपने मंगेतर से शादी की बात करने जा रही थी। इस बार उसने सबके सामने उसी मंगेतर को थप्पड़ मारा और बोली, अगर मेरा पैसा कुत्तों को भी देना पड़े तो तुझ पर नहीं दूंगी। सब लोग उसे पागल समझने लगे, पर वो जानती थी असली कहानी अब शुरू हो रही है। उसी वक्त रास्ते में उसे राजा दिखाई दिया। वो बिना सोचे दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। राजा हक्का बक्का रह गया। अब क्या नया नाटक है ये? मंगेतर ने गुस्से में उसे खींचकर अलग किया। राजा के सामने अकड़कर बोला, वो मेरी होने वाली पत्नी है। राजा ने एक नजर लड़की पर डाली और बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से चला गया। मंगेतर ने सोचा, राजा गुस्से वाला आदमी है, अब वो उसे जरूर सताएगा और तब उसकी माँ की जायदाद मेरी हो जाएगी। पर वो भूल गया कि राजा उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। राजा ने बस उसे डराने के लिए चाबुक उठाया, पर लड़की निडर होकर उसके करीब आ गई। दोनों इतने पास आ गए कि उनके होंठ टकरा गए। राजा हैरान, लड़की मुस्कुराई। क्या हुआ राजा साहब, अभी तो कहा था सजा दोगे, अब खुद ही डर गए क्या? राजा लाल चेहरा करके बोला, हद पार मत करो। वो बोली, तो आइए हद मैं पार कर देती हूँ। और उसी रात दोनों के बीच सब कुछ हो गया। सुबह राजा बोला, मत सोचो कि तुम्हें छूने के बाद मैं तुम पर भरोसा कर लूंगा। अगर तुम किसी और के पास गई तो बुरा होगा। लेकिन लड़की चुप रही। वो जानती थी उसे बस उसका भरोसा जीतना है। फिर उसने उसके लिए मूंगफली का सूप बनाया, पर राजा को उससे एलर्जी थी। वो समझा कि लड़की उसे झर दे रही है। उसने गुस्से में कटोरा फेंक दिया और उसी वक्त बेहोश होकर गिर पड़ा। लड़की ने भागने के बजाय पूरी रात उसकी सेवा की, यहाँ तक कि उसने दोनों के हाथ लाल धागे से बांध दिए ताकि जब वो जागे तो उसे पास ही पाए। राजा ने पहली बार महसूस किया वो सच में उससे प्यार करती है, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उधर उसके पिता और मंगेतर ने साजिश रची, इसे महल से बाहर बुलाओ और रास्ते में मार दो। लेकिन इस बार वो लड़की पहले से चालाक थी। उसने उनकी चाल पहचान ली। इसी बीच राजा को किसी ने बताया कि वो महल से बाहर गई है। वो समझा कि वो भाग गई है और गुस्से में उसे ढूंढने निकल पड़ा। असल में लड़की तो सिर्फ उसके लिए लाल रेशमी धागा खरीदने गई थी, वही जो उसे पसंद था। जैसे ही लौटी उसे खबर मिली राजा रास्ते में हमले में फंस गया है। वो बिना सोचे वहाँ दौड़ पड़ी। राजा खून से लथपथ जमीन पर गिरा था। जब एक दुश्मन उस पर वार करने वाला था, लड़की ने पत्थर फेंका और खुद फिसलकर उसके सामने गिर पड़ी। राजा ने हैरानी से कहा, तुम मुझे बचाने आई हो? लड़की ने तलवार उठाई, खड़ी होकर बोली, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें छू नहीं सकता। फिर वो अकेली ही उन सभी पर टूट पड़ी, पर आखिरकार जमीन पर गिर गई खून से लथपथ, और राजा ने उसे बाहों में उठाया। इस बार वो उसे कभी खोने वाला नहीं था।